शहर बेंगलोर से मुहाजिर मज़दूरों के अपने वतन लौटने का सिलसिला अभी भी जारी है। मुख्तलिफ़ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मुहाजिर मज़दूर शहर बेंगलोर के पैलेस ग्राउंड त्रिपुरा दर्शनी में जमा हैं और पिछले 9-10 दिनों से ये इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन्स का, और अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि इनके वतन जाने वाली ट्रेनें कब आएंगी। और इस वबा के चलते बड़ा खौफनाक माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं इन मुहाजिर मज़दूरों से जो मुख्तलिफ तकालीफ का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। इधर रहता है, हम लोग का गाड़ी पास नहीं है, हम लोग गरीब है। गरीब के लिए ऐसा व्यवस्था है। ये क्या खाना है? सूखा चावल मिलता है, दाल मिलता है, डाल देता है, उसमें से खाना है तो खाओ, नहीं तो खत्म हो जाता है तो सो जाओ। ए भूख के सो जाते ना, भूखा सो जाते। ये आपको क्या बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, बीबीएमपी की तरफ से, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से कि कब हैं आपकी ट्रेनें? क्या कुछ पता है आपको, बताया गया है आपको? सर अभी कोई ट्रेन का बारे में कोई ठिकाना नहीं है। कब हम लोग इधर 8 से 10 दिन खड़ा हुआ है। अभी आज सब आया है, कुछ फॉर्म देके गया, फॉर्म फिलअप करके सब रख दिया। अभी पिछले शनिवार को बोला सोमवार को गाड़ी मिलेगा। आज सब लोग बोल रहा है नहीं गाड़ी आज नहीं मिलेगा, कब मिलेगा हम लोग को भी मालूम नहीं है। जब तक वो 1800 आदमी नहीं होगा तो गाड़ी नहीं छूटेगा इधर से। अभी देखो इतना सारे बच्चा पड़ा है इधर, तो लैट्रिन में ठीक से पानी नहीं मिलता है, पीने का पानी ठीक से मिलता नहीं। उधर से पानी मंगाता है, वो पानी पीने का लायक नहीं है। अभी क्या करें, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी असम का आदमी है, बिहार का आदमी है, बंगाल का आदमी है, झारखंड का आदमी है, किसी के बारे में कोई सोचता नहीं ये लोग। और कुछ बोलते जाओ तो इतना डंडा से मारने आता है, सबको डर लगता है। अब इधर 10 दिन से एक साथ सो रहे हैं हम लोग ऐसा करके, उसका कुछ फिक्र नहीं है, किसी को करुणा हो सकता है। हम लोग को अभी डर भी चला गया है इधर आके, हम लोग करुणा होता करके। सभी लोग खाने का टाइम, खाने को 100 आदमी को खाना नहीं मिला, कल मिला कि मिला सभी को? पिछले अभी देखो आज जाएगा ट्रेन, कल जाएगा, परसों जाएगा करके बोलता है। बच्चा लोग छोटा छोटा हम लोग को 4 दिन से लूज मोशन हो रहा है। बच्चे लोग को क्या होता है? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजी कारकुन तनवीर अहमद। बताइए तनवीर अहमद साहब, ये क्या माजरा है यहाँ पर? इतने लोग जमा हैं और इनकी ट्रेन्स के मुताल्लिक़ और इनके रहन सहन के मुताल्लिक़ इस वबा के दौरान ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? इनको पता नहीं है कि अगली ट्रेन कब होगी। तो ये क्लैरिटी है जो दी एग फर्स्ट या चिकन फर्स्ट का जो माजरा है, ये तो यही चल रहा है। तो इसकी क्लैरिटी बीबीएमपी को देनी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आप खुद ही देख लीजिए, कभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो जब ऐसी हालत है तो प्रशासन को और रिस्पॉन्सिबल होके कुछ निर्णय लेना है। मैं सोचता हूँ अगर ट्रेन अनाउंस कर दे 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ही सही, ट्रेन अनाउंस कर दे कि इस रूट में ये ट्रेन जाएगी, तो लोग खुद ब खुद ही जुड़ जाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी, ये जो मस्टरिंग कैंप है, इसकी सारी जिम्मेदारी बीबीएमपी ने ली हुई है। ये उनकी जिम्मेदारी है। हम सोच रहे हैं कि इसमें वो फेल हो चुके हैं। इस वक्त शहर बेंगलोर के पैलेस ग्राउंड त्रिपुरा वासिनी में सैकड़ों की तादाद में शुमाली हिंद से ताल्लुक़ रखने वाले मुहाजिर मज़दूर जमा हैं। इन्हें अभी तक बताया नहीं गया है कि इनकी ट्रेनें कब होंगी, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर ख़वातीन के अलावा छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़्यादा मुद्दत से यहाँ पर रुके हुए हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नाम यहाँ नज़र नहीं आता, न सैनिटाइजेशन है। ये हालात बीबीएमपी कॉरपोरेशन की कोताही को वाज़ह तौर पर बयान कर रहे हैं। अब देखना यह है कि रियासती हुकूमत और बीबीएमपी कॉरपोरेशन की जानिब से इनकी ट्रेनों के ताल्लुक़ से, इनके वापस लौटने के ताल्लुक़ से किस कदर जल्द इंतज़ामात किए जाएंगे। और ये जो ख़तरनाक माहौल यहाँ पर है, जो कोरोना वायरस की वबा को मज़ीद फैलाने की वजह बन सकता है, इसको दूर करे। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।